सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने ब्लड फिजियोलॉजी की चौथी वीडियो में। अपने पढ़ेंगे आज अपन अनीमिया। और अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और अनीमिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ता। ये ऐसा एक 7 जन्मों का आपका रिश्ता है। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो या आपको पूरा 4 साल तक काम में आएगा। अगर आप मर गए पिछले जन्म में भी डॉक्टर है, दोबारा से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमेशा काम में आएगा, तो अच्छे से पढ़ना। तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आता है कि राइट अबाउट अनीमिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। दो इसकी मेन क्लासिफिकेशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इसका पढ़ाऊंगा साइन एंड सिम्टम। और फिर वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना है। तो वीडियो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सो अपन देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनीमिया। अनीमिया मतलब होता क्या है सर। तो देखो काफी बच्चे ये समझते हैं अनीमिया की डेफिनेशन ये है कि अगर बॉडी में खून की कमी हो गई उसे अपन बोलेंगे अनीमिया। और मेनली खून में क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं आरबीसी। अब आरबीसी क्या करती है, आपको पता है आरबीसी जो है अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करती है, अपनी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाने का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, अपना होता है हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर। तो लोगों को लगता है कि अगर बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस हो गया तो वो होता है अनीमिया, या हीमोग्लोबिन कम है तो वो होता है अनीमिया। तो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है अनीमिया की। अनीमिया की असली डेफिनेशन ये होती है, अनीमिया इज ए क्लिनिकल कंडीशन। ये क्लिनिकल कंडीशन है इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की, मतलब उसको ले जाने की कैपेसिटी कम हो गई। अब कैसे कम हो गई, या तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन ले जा रहा है, आरबीसी, या तो आरबीसी उसके ब्लड के लॉस हो गए, या फिर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ले जाता है ऑक्सीजन, या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेन कम हो गया। तो करेक्ट डेफिनेशन इसकी ये होती है, इट इज कंडीशन बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। या तो आरबीसी कम हो गए ब्लड के अंदर तो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, या फिर आरबीसी जो टोटल है उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब आरबीसी कब कितनी कम, अगर 4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से कम अगर आरबीसी हो गई तो अपन अनीमिया बोलने लगते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम हो गया तो अपन अनीमिया बोलने लगते हैं। अब आप देख लो ग्रेडिंग, कितने पार्ट्स में अपन ने इसकी ग्रेडिंग करी है। तो क्या होता है, टोटल 3 पार्ट क्या अनीमिया की ग्रेडिंग होती है, एक माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। ये अपने हीमोग्लोबिन के बेसिस पे है। अगर बॉडी के अंदर 8 ग्राम से 12 ग्राम है अपना हीमोग्लोबिन तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं माइल्ड एनीमिया। अगर अपने 5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है तो इसे अपन बोलते हैं मॉडरेट एनीमिया। और अगर 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन बचा है आपके आरबीसी के अंदर तो इसे अपन बोलते हैं सीवियर एनीमिया। और अनसीवियर एनीमिया जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तुरंत पेशेंट को ब्लड अपन को चढ़ाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, अपनी नॉर्मल ब्लड की स्लाइड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको प्रॉपर आरबीसी दिख रहे होंगे, लेकिन अनीमिया के अंदर आपको आरबीसी कम हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए अनीमिया क्या है, अनीमिया जो है अपना खून की कमी के कारण हो जाती है। हाँ भाई बोलो ना, किसका खून लेके आऊं, किसको कमी हो रही है। भैया कमी हमी नहीं हो रही, चलो ठीक है लाना है थोड़ा सा ले आओ, कम से कम परेशान तो नहीं करेंगे आप ना सर्किट, चलो बिजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए। तो फिर अपन पढ़ते हैं सर क्लासिफिकेशन और बता दो। तो पहले मैं आपको दो मॉर्फोलॉजिकल है और रेडियोलॉजिकल है, पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूं। देखो अब तुम ये वाला पूरा एक चार्ट देखो, बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट है ये। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले तुम कुछ टर्म समझ लो। एक टर्म अपनी होती है नॉर्मोक्रोमिक। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रोमिक, क्रोमिक मतलब कलर। अब आरबीसी के अंदर, आरबीसी का लाल कलर क्यों होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, ठीक है। क्रोमिक मतलब कलर, नॉर्मो मतलब नॉर्मल। तो ये आप ना मॉर्फोलॉजी याद रख लो, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब ये होता है आरबीसी का नॉर्मल कलर है। वहीं हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, आरबीसी का कलर कम हो गया। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, तो कम आरबीसी का कलर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। अब सीधी सी बात है, खुद तुम दिमाग लगा लो कि हाइपोक्रोमिक कब होगा। कलर किससे आ रहा है, कलर अपना आ रहा है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो अपना हो जाएगा हाइपोक्रोमिक। तो वो सारे डिसीज जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी आरबीसी में तो अपना हो जाएगा हाइपोक्रोमिक। इज दैट क्लियर। फिर 3 ये वाला टर्म याद कर लो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मोसाइटिक। साइटिक मतलब सेल, नॉर्मो मतलब नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर सेल साइज का है, अगर आरबीसी नॉर्मल साइज की है उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। अगर आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब बड़ा। अगर आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। तो ये इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी है। फिर अपन ने क्या 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई करा है इस तरीके से। अगर आप देखो 3 3 6 हो गए टोटल।
तो सबसे पहले अपन वो सारी बीमारियां देख लेते हैं जिसके अंदर आरबीसी का सेल का साइज भी नॉर्मल है और आरबीसी का कलर भी नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक है आरबीसी। अब फिर आप बोलोगे सर सब कुछ तो नॉर्मल है यहाँ पे, तो अनीमिया अपन ने क्यों बोला? देखो अनीमिया अपन ने इसलिए बोला, यहाँ पे भले ही साइज नॉर्मल है और अपना कलर नॉर्मल है, बट आरबीसी के वो जो लेवल जो होता है ना, मतलब आरबीसी की क्वांटिटी, बॉडी में आरबीसी क्वांटिटी कम हो जाती है। कब होती है कम? तो अपन जान लेते हैं। जैसे कि आफ्टर एक्यूट हीमोरेज, हीमोरेज मतलब ब्लड लॉस, अगर एकदम से अपना खून की कमी होगी, मतलब यहाँ पे मेरे कट लगा, टप 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 करके खून बहने लगा, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? एकदम खून की कमी हो गई, मेरी क्वांटिटी खून की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में मुझे क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मतलब कि साइज आरबीसी का नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। इज दैट क्लियर? फिर ऑल हीमोलाइटिक अनीमिया एक्सेप्ट थैलेसीमिया। अब जितनी भी हीमोलाइटिक अनीमिया होती है ना, हीमोलाइटिक अनीमिया मतलब आरबीसी का टूट जाना, इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। अगर ब्लड वेसल में या फिर बॉडी के अंदर आरबीसी टूट गई, अलग अलग बीमारी में आरबीसी जो है टूट जाती है, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो अगर आरबीसी टूट गई तो भी अनीमिया हो जाएगा। तो अपनी सारी हीमोलाइटिक अनीमिया, एक एक्सेप्शन है थैलेसीमिया को छोड़ के, सारी अपनी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। और एक अपना होता है एप्लास्टिक अनीमिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया? देखो एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये होता है बोन मैरो के अंदर डिसऑर्डर हो गई। अब आप बोलोगे सर बोन कहां से बीच में आ गई? तो मैं तुम्हें बताऊं, जितनी भी अपनी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट कहां बनती हैं? ये सारी बनती है बोन के अंदर। अगर बोन में ही डिसीज है तो जाहिर सी बात है अपना बनेगा ही नहीं खून, तो तब अपनी कंडीशन हो जाएगी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। फिर अब ये अपन ने निपटा लिया, इसको बना लो क्रॉस। फिर अपन देखते हैं नॉर्मोसाइटिक, सेल का साइज तो नॉर्मल है बट कलर इसका आरबीसी का कम है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया किन में हो जाता है? वो हो जाता है आफ्टर क्रॉनिक हीमोरेज। क्रॉनिक हीमोरेज मतलब कि अगर धीरे धीरे से बहुत टाइम से अगर ब्लड लॉस आपको हो रहा है तो आपको मिलेगा नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इज दैट क्लियर? अब ये सारी चीजें ना आपको नाम याद करने पड़ेंगे, वो बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, तुम रटो मत, मैं समझा रहा हूं, समझते जाओ। फिर अपन देखते हैं अपने दूसरी एनीमिया को, जो कि अपना होता है माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का साइज बढ़ गया लेकिन कलर इसका नॉर्मल ही है। ये किन किन कंडीशन में होगा? ये होगा अपना ऑल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। अब आप समझो, इसका देखो नाम ही कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। ये क्या है? ये है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलो मतलब बड़ा, आरबीसी का साइज बढ़ गया, ये हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इज दैट क्लियर? तो साइज तो बढ़ गया लेकिन कलर नॉर्मल है। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? ये मेनली अपना होता है विटामिन B12, फोलिक एसिड और एक इंट्रिंसिक फैक्टर अपन पढ़ेंगे आगे डाइजेशन में, बॉडी के अंदर होता है, पेट से निकलता है, सब्सटेंस से, आप याद कर लो। विटामिन B12, फोलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये तीन की बॉडी के अंदर कमी है तो आपका हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कैसा होता है? सेल का साइज बड़ा है, माइक्रोसाइटिक है, बट कलर इसका नॉर्मल है। ये वाला भी पढ़ लिया अपन ने। अब अपन आ जाते हैं, सेल का साइज बढ़ गया लेकिन कलर कम हो गया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या आता है? तो जितनी भी लिवर के कारण सेकेंडरी डिसीज जो होती है, जितनी भी लिवर में, उसके कारण अपना हो जाता है नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब अंत में अपन पढ़ते हैं माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक मतलब कि साइज कम हो गया आरबीसी का लेकिन कलर नॉर्मल है। तो जितनी भी क्रॉनिक इन्फेक्शन जो होते हैं ना अपनी बॉडी में, उन सब इन्फेक्शन के कारण आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है लेकिन कलर नॉर्मल ही होता है, तो अपना माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। देन अंत में अपन पढ़ते हैं आरबीसी का साइज भी छोटा हो गया, माइक्रोसाइटिक आरबीसी है, और साथ में आरबीसी का कलर भी कम हो गया, मतलब कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में अपने दो एनीमिया आते हैं, थैलेसीमिया और अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब तुम खुद याद रखो, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये क्या है? तुम दिमाग लगाओ। अब नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं। अब आरबीसी किससे बन रहा है? आरबीसी अपना बन रहा है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम है। हीम 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 किससे बनता है? हीम अपना बनता है आयरन से। अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, आप अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, इनटेक कम है या आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो आपको हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक डेफिशिएंसी के कारण हो गया। अब आयरन ही नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? कलर कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो कलर लाता है, तो अपने इसलिए हो गया हाइपोक्रोमिक। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तो सेल का साइज भी छोटा हो जाएगा ना, तो ये हो गया माइक्रोसाइटिक। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्यों है। सेम अपन पढ़ते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? ये भी जेनेटिक बीमारी है, इसके अंदर भी साइज कम हो जाता है
और कलर भी कम हो जाता है थैलेसीमिया में। और मैं आपको बताऊं, आप हायर स्टडी में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में हमेशा अनीमिया पढ़ेंगे, अनीमिया का ट्रीटमेंट वगैरह। और आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया तो पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा पढ़ोगे ये चीजें। चलिए, ये पूरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही फ्लो चार्ट बना के आना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इटियोलॉजी? इटियोलॉजी का आप तुम ऐसा मतलब समझ लो कॉज, कि किन किन कॉज के कारण अपना अनीमिया होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। मोस्ट अपन मॉर्फोलॉजी में भी देख चुके हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। अरे भाई ये लो ना, खून लेके आया मैं। खून? किसका खून ले आइए? अरे ये कलुए के मोड़ा का। तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं सर। भैया यार केस वेस कराऊंगा, खून में तो मजाक कर रहा था भैया। सबसे पहले ओवर एक्टिंग के 50 रुपए में काटो, और ऐसा भाई ने बोला तो करने का। गजब है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना, तुम, मैं चाहता नहीं कि तुम लोग बोर हो, इसलिए अपन बड़े हंसते हंसते पढ़ेंगे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते काम है। जौहरी में इसकी स्टाइल ही ऐसी पढ़ाने की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इटियोलॉजी। देखो इटियोलॉजी के आधार पर ना 5 कॉज हो सकते हैं मेन। सबसे पहला कॉज क्या है? हीमोरेजिक एनीमिया, मतलब वही ब्लड लॉस हो गया तो अनीमिया तो होना ही है। हीमोलाइटिक मतलब ब्लड टूट गया तो अनीमिया होना ही है। अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, चाहे वो आयरन की हो, प्रोटीन की हो, विटामिन B12 की हो, फॉलिक एसिड की हो, उन सब में आपको हो जाएगा न्यूट्रिशन एनीमिया। फिर एप्लास्टिक एनीमिया मतलब कि बोन मैरो कारण। ये सारे कॉज बता रहा हूं। और अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसीज। तो इज दैट क्लियर? और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अपन ने मॉर्फोलॉजी में ये भी पढ़ लिया था कि कैसे आरबीसी दिखेंगी। तो सबसे पहले अपन दोबारा आ जाते हैं। हीमोरेजिक एनीमिया मतलब ब्लड लॉस के कारण। ब्लड दो तरीके से लॉस हो सकता है, या तो एकदम तेज तेज होगा, एक्यूट मतलब एकदम से तेज, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे। तो अगर एक्यूट लॉस होता है ब्लड का, तो आरबीसी कैसे दिखती है? वो आपकी दिखती है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, हमने एम्स वगैरह में, पीजीज में, तो अच्छे से याद रख लेना। एक्यूट में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, और क्रॉनिक में अपने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है। फिर अपन आते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया? आरबीसी टूट जाना। तो आरबीसी देखो दो तरीके से टूटती है, या तो एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, या फिर इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। देखो अब एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया कहां का देखने को मिलेगा आपको? लिवर फेलियर में, रीनल डिसऑर्डर में, हाइपरस्प्लीनिज्म में, बर्न में, कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिसीमिया, आप कोई ड्रग ले रहे हो जैसे पेनिसिलिन ले रहे हो, एंटी मलेरिया ड्रग ले रहे हो, सल्फा ड्रग ले रहे हो, या कोई पॉइजन हुआ लीड का, कोल का, टार का, ठीक है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज है जैसे कि रोमेटिक अर्थराइटिस हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। ये सारे कंडीशन में आपको देखने को मिलता है एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। और इसके अंदर आरबीसी कैसे दिखती है? आरबीसी अपनी दिखती है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब कि साइज भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। पर हो क्या रहा है? आरबीसी का क्वांटिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आरबीसी टूट रही है, हीमोलाइसिस हो रहा है। और फिर अगर अपन इंट्रिंसिक देखें, इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया कितनी भी होती है वो सारी जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होती है, जैसे कि अपने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिंपल सी बात बताऊं। सिकल सेल, ये नॉर्मल आरबीसी का साइज है। सिकल सेल में क्या होगा? आरबीसी का साइज है सिकल शेप का हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। और थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा और इरेगुलर हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर अपन देखते हैं अपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो देखो पहले बता चुका हूं, अगर आयरन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन। तो कैसी देखिए आरबीसी? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण कैसी आरबीसी हो जाती है? साइज में बढ़ जाएंगी, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। अब देखो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। अब आयरन से क्या बनता है? हीम वाला पार्ट हीमोग्लोबिन का। और ग्लोबिन से क्या बनता है? ग्लोबिन किसका बना है? प्रोटीन का। अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्या नहीं बनेगा? अपने हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन नहीं बना तो क्या होगा? अपना कलर कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। तो रटो मत है किसी चीज को, समझो, समझ के पढ़ो, मजा आता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, साइज बढ़ जाता है। तो विटामिन B12 में कैसा दिखेगा? आपको मैक्रोसाइटिक देखने को मिलेगा और हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेगा। फॉलिक एसिड में भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ये प्लास्टिक एनीमिया पहले बता चुका हूं, बोन मैरो का डिसऑर्डर है जिसके अंदर की नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक देखने को मिलता है। फिर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज कौन कौन सी? या तो क्रॉनिक इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस है, या तो क्रॉनिक किडनी की डिसीज है, या फिर कोई भी न्यूप्लास्टिक डिसीज है जैसे कि हॉपकिन डिसीज। न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसर वगैरह है। या फिर नॉन इन्फेक्शियस इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है जैसे कि रोमेटिक अर्थराइटिस। ये सारी क्रॉनिक डिसीज है, बहुत
टाइम वाली डिसीज है। इन सब के अंदर अपन को कैसे देखेंगे आरबीसी नॉर्मोसाइटिक नॉमोक्रोमिक दिखेंगी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बना के आना है। देखो बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, अभी अपन को साइन एंड सिम्टम भी देखना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन को पता कब चलता है कि यार बंदे के अंदर अनीमिया हो गया। देखो अनीमिया खून की कमी के कारण क्या होगा ना, आपको स्किन में पेलनेस देखने को मिलेगी, मतलब वाइट, थोड़ी सी वाइटिश स्किन हो जाएगी। अब देखो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम जो होता है ना अनीमिया का, वो आपको स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। द कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल हो जाती है। पता है कैसे देखते हैं? सर्किट जल्दी आओ, तुम्हें डेमोस्ट्रेट करके बताना है। देखो सिंपल बात है, आपको ये ना जब आप फिजियोलॉजी की पोस्टिंग जाते हो, जब आप प्रैक्टिकल जाते हो, वहां पे सिखाया जाता है कैसे देखते हैं अपन। क्या बोलते हैं पेशेंट को? पहले पेशेंट को बोलते हैं ऊपर देखो भैया, ऐसे नहीं, आंखों या अपनी आंख ऊपर देखो, और अपन दोनों हाथों से करते हैं, दोनों हाथ से नीचे करते हैं, तो लोअर कंजेक्टिवा में आपको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो लोअर कंजेक्टिवा यहाँ पे वाइट नहीं है, मतलब जो जिनमें अनीमिया होता है ना उनकी एकदम वाइटिश होती है। यहाँ पे हल्की सी ब्लड वेसल देखने को मिल रही है। आपको धन्यवाद योगदान का। तो इस तरीके से अपन पेलनेस देखते हैं। कहाँ अपन लोअर कंजेक्टिवा में देख सकते हैं, बकल कैविटी में टॉर्च जला के देख सकते हैं, पाम में देख सकते हैं, ऐसे अपन देखते हैं। तो पेलनेस इज मोर constant and prominent in buccal and pharyngeal, mucous membrane, lower conjunctiva, lips, earlobe, palm and nail bed। स्किन के अंदर क्या चेंज होगा? स्किन थोड़ी इलास्टिक हो जाएंगी, थिन एंड ड्राई हो जाएंगी। फिर अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखें तो खुद तुम दिमाग लगा लो यार, अगर खून कम है तुम्हारी बॉडी में, लेकिन टिश्यू को तो प्रॉपर खून चाहिए, टाइम टू टाइम टिश्यू को तो ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, तो क्या करता है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब दिल और ब्लड वेसल क्या करती है, तेज तेज काम करने लगती है। मतलब आपकी दिल की हार्ट बीट तेज जाएंगी, पहले धक धक थी तो फिर हो जाएगी धक 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 धक। ये वही वाला काम हो गया, जैसे आप सुंदर सी कन्या देखो, दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना, वही वाला काम है। आप ऐसे ही याद रखना कि अनीमिया में क्या होता है, अपन को सुंदर कन्या देख लेते हैं, धक 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 होने लगता है, हार्ट बीट अपनी बढ़ जाएगी। क्यों? जितनी ज्यादा अपनी हार्ट बीट होगी, जितना ज्यादा अपना हार्ट रेट होगा, है ना, उतना ज्यादा खून ब्लड वेसल में जाएगा। तो क्योंकि कम खून है तो हम ज्यादा खून पहुंचाना चाहते हैं, तो कार्डियो सिस्टम में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अपना हार्ट रेट बढ़ने से अपना कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। ऐसा अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सीवीएस में, बहुत जल्द मैं ही पढ़ाऊंगा। फिर रेस्पिरेशन, सेम रेस्पिरेशन में भी यही होगा, अपन तेज सांस लेंगे ताकि ज्यादा अपना जो है बीपी बढ़े। फिर डाइजेशन में अगर अपन देखें तो डाइजेशन बिल्कुल खराब सा हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होंगे, अच्छे से अपन फ्रेश नहीं हो पाएंगे। फिर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा, अपन को एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सारी हो जाती हैं। अगर अपना एप्लास्टिक अनीमिया है तो नेक्रोटिक लीजन अपन को देखने को मिलते हैं, मतलब कि थोड़े माउथ और फेरेंस के अंदर लीजन्स देखने को मिलते हैं। नेक्रोटिक मतलब डेड लीजन, मतलब देखने को आपको मिलेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म में अगर बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना बढ़ जाता है अनीमिया के पेशेंट में, सीवियर अनीमिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट अपना है किडनी, सेम किडनी का फंक्शन भी अपने डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको मेनली अनीमिया के पेशेंट में देखने को मिलता है अल्बुमिन्यूरिया। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्बुमिन्यूरिया? न्यूरिया मतलब यूरिन, तो अगर यूरिन में अल्बुमिन आने लगे, अगर यूरिन का टेस्ट करवाऊंगा, अगर उसके अंदर अल्बुमिन दिखे तो आप समझ जाना अनीमिया का केस है। और भी कंडीशन में हो जाता है, जैसे कि अपनी नेफ्रोटिक डिसीज हो गई, ये सब अपन बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। फिर रिप्रोडक्टिव अगर फीमेल में देखें, अब फीमेल में क्या मेंसेस आते हैं, अपनी पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजियोलॉजी में ही। अब क्योंकि खून नहीं है तो अच्छी तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी रेगुलेट नहीं हो जाएगी, वो भी अपनी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अपन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में अगर अपन देखें तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द कोल्ड, ठंड ज्यादा लगने लगेगी, सर दुखेगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इरिटेटेड रहेंगे हमेशा, थकान होगी, ड्राउजीनेस आपको देखने को मिलेगी, फटीग हमेशा आपको मिलेगा। तो इसी तरीके की सारी चीजें देखने को मिलती हैं अनीमिया के पेशेंट में। सो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बताता हूं आपको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना हो। और यार हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो, कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हो यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए दिन रात। तो कमेंट कर दो, ताकि कमेंट देखो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, उससे होता क्या है, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, इसका सर्च इंजन में वीडियो आ जाएगी, तो ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। बस मेरा तो एक ही मोटिव है, एक ही मेरा विजन है, एक ही मेरा गोल है कि हिंदुस्तान में एमबीबीएस को ईजी करना है। मैं सिर्फ इसी काम के लिए हर दिन उठता हूँ, तो यही सोच के उठता हूँ, नहीं मुझे आज ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अपन को ईजी करना है, एक चेंज लाना है इंडिया के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर एक चेंज लाना है अपन को। तो उस गोल के लिए, उस सपने के लिए, एक बहुत महान देश है अपना, इसको और महान बनाने के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ।
अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो एक लाइक कर सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो। याद रखना, जितनी तुम दूसरों की मेहनत करोगे तुम्हारी भी, मतलब जितनी तुम दूसरों की मदद करोगे तुम्हारी भी उतनी मदद होती है। चलो, ईश्वर सब देखता है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एनीमिया की हेडिंग डालना और 3 पॉइंट लिख देना, फिर ग्रेडिंग लिख देना। ये फालतू का डायग्राम मत बनाना। पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाना, फिर इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा बना देना। ये क्लासिफिकेशन अच्छा बड़ा बड़ा बनाना, तो आराम से 2 पेज भरा जाएंगे इसके अंदर। और फिर साइन एंड सिम्टम में एक और पेज भरा जाएगा। 3 से 4 पेज आराम से तुम भर सकते हो इसके अंदर। और लॉन्ग के अंदर क्या होता है, कभी कभी वो एक्स्ट्रा बोल देते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देना। सो होप सो वीडियोस आपको पसंद आई हो। सारे मेरे रफ नोट्स में बहुत बार बता चुका हूँ। फेयर नोट्स बहुत जल्द, जिसके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी, वो आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।